सदर बाजार की सरजमी पर आना हुआ और जब यहां पर आया हूं तो आप लोगों की मोहब्बत देखकर मैं आप लोगों के ऊपर फिदा हूं। हैरत अंगेज एक नजारा मुझे दिखाई दिया जब मैं यहां पर आ रहा था तो मेरी मेहमान नवाजी में एक जेसीबी लाया गया। एक जेसीबी से उसके अंदर फूल बरसाए जा रहे थे। वो देखकर मुझे बहुत इतनी हैरत हुई कि हम मुसलमान इस जेसीबी को मोहब्बत बांटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एक हमारे पास एक टकला है जो मुसलमानों के घर पे होता है जेसीबी से, मगर हम वही जेसीबी से माशाअल्लाह मेहमानों की मेहमान नवाजी हो रही है। बहुत खुश है। हम भक्तों का और मुनाफिकों का भाईजान आया है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? माहौल बिगड़ेगा इंशाअल्लाह। आज जो भी हालात है सबके सामने है। आज एक बेहतरीन एक मौका, एक बेहतरीन एक दिन है। इस प्रोग्राम को जो मुनक्किद किया है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश के मौके पर हम सब यहां पर जमा हुए हैं। उनकी याद ताजा करने के लिए इस वतन अजीज को, इस सरजमीन को, इस हिंदुस्तान को उन्होंने अपना खून दिया। वो शेर जो अंग्रेजों के पसीने छुड़वा देता था, वो शेर जो अंग्रेजों की नींद हराम कर देता था, वो शेर जो इस सरजमी के लिए अपनी जान निसावर कर दिया, वो शेर जो आज के फिरका परस्त ताकतों को ललकारता था, वो शेर आज उसकी पैदाइश के मौके पर आज हम यहां पर जमा हुए हैं, जिसका नाम हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है। मगर जब ये शेर का नाम आ जाता है तो पता नहीं क्यों ये खाकी चड्डी पहनने वाले चड्डियों को तकलीफ हो जाती है। हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई ज्यादती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई ये फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है। और हम मुसलमान हैं जो हम अमन पर भरोसा करते हैं और हम अमन परस्त है। आ रहा हूं इधर भी आता हूं। आपका दिल मेरा दिल जुड़ा हुआ है। आप क्या सोच रहे, क्या बोलना है, मेरे को सब मालूम है। आऊंगा आगे आगे भी, बहुत टाइम। 2020 भी स्टार्ट होने वाला है। हम आज जो मंजर आम है, जो हालात है हमारे सामने है, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही है, आप सब जानते हैं। फसादात कर कर मुसलमानों को माशी हालत से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है। सब देख रहे होंगे कि फोनों पर जिस तरह से जो आज हम
देख रहे हैं किस तरह से बयानबाजी हो रही है। हमारे मस्जिदों को लेकर कभी बयान होते हैं, तो कभी दीनी मदारिस को लेकर बयान होते हैं, तो कभी अल्लाह को लेकर होते हैं, तो कभी कुरान पाक को लेकर होते हैं, तो कभी रसूलुल्लाह को लेकर होते हैं। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जब दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह की बात आ जाती है तो हम नो कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम बहुत सारे रियासतों का दौरा कर रहा हूं, हमने देखा है कि किस तरह से मुसलमानों को दबाने की, उनको डराने की कोशिशें होती है। उसी में से एक रियासत का एक वाकया आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप लोगों की पता चले कि इस मुल्क में किस तरह से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जाती है। उत्तराखंड का एक वाकया है जहां पर मुसलमानों को छूने के लिए भी वहां पर एक दूसरे मजहब के लोग जहर उगलते हैं। और ये एक उत्तराखंड का एक वाकया जहां पर 15 ऐसे मुसलमान फैमिली से एक कॉलोनी है जहां पर मुसलमानों के घर हैं। कितने हैं? 15। और इनको तारीख दी गई है 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर तक वो 15 मुसलमान घर खाली कर दे। वो दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो नहीं पसंद करते कि मुसलमान उनके मोहल्ले में रहे। और कोई भी अगर मुसलमान को अगर किराए पर घर देगा तो वहां की हुकूमत उनको 10,000 रुपए चालान करेगी। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं। मुसलमानों को छूने से ये लोग अब फिक्रमंद हो गए हैं। और हमारे एक नरेंद्र मोदी है जो सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, यल्ला हबीबी बोल के गले मिल लेते हैं। क्या भाई आपका मुसलमान आपका भाई नहीं है? हिंदुस्तान का मुसलमान भी आपका भाई है ना? सऊदी का मुसलमान आपका भाई है? वहां जाते यल्ला हबीबी, फिर बेहतरीन बिरयानी भी खाते उनके साथ। आपको बोलना चाहिए था, जब आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं तो आपको बोलना चाहिए था कि इन 15 फैमिलीज को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उस फैमिलीज के साथ आपको खड़ना चाहिए था। उत्तराखंड में भी आप ही की सरकार है, मगर आप पता नहीं कौन सा आप रसगुल्ला रख लिए मुंह में, अभी बोलते ही नहीं। एक और वाकया है उत्तर प्रदेश का जहां पर टकला है। डरते हो पर ये टकले से? हाँ, ये उत्तर प्रदेश का वाकया है दोस्तों। ये गौर से सुनो, किस तरह से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिशें करते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश का वाकया है। उत्तर प्रदेश में मीरठ बोलकर एक इलाका है जहां पर एक वाकया होता है। एक ठिकरी गांव है, ठिकरी गांव में एक खेत में एक वाकया होता है जहां पर कुछ नामालूम लोगों ने गायों को काटकर, बैलों को काटकर वहां पर खेतों में फेंक दिया। अब जब सुबह हुई, जब सवेरा हुआ, उजाला हुआ, तो तहकीक शुरू हुई कि किसने ये किया। तो फौरी तौर पर ये खाकी चड्डी वाले आ गए नफरत फैलाने के लिए। इतनी कोशिश किए कि मुसलमान ने किया है। ये क्या किया? मुसलमानों ने किया है, ये मुसलमानों ने किया है। मगर मैं उस ऑफिसर को सलाम करता हूं, उस पुलिस ऑफिसर को मैं सलाम करता हूं, उसने तहकीक की
तहकीक करने के बाद पता चला कि मुझे उनकी माता को जो काटा है वो मुसलमान नहीं था, वो कहीं खाकी चड्डी पहनने वाला इनका ही आदमी था। अरे एक नहीं था, 3 थे, जिसका नाम आकाश, गोपाल, आलोक। तीनों को पकड़ के लेके जाके जेल में डाल दिया। नफरत फैला रहे थे, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हम अमन परस्त है, इस हिंदुस्तान के शहरी है, हम अमन परस्त है और हम अमन पसंद है। कोई अगर फिरका परस्ती अगर फैलाने की कोशिश करेगा, उसके आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे इंशाअल्लाह। नफरत फैलाने नहीं देंगे इस हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह। चाहे वो कितने भी तंजीमें हो, सुन लो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी के बाप से नहीं डरने वाले। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने का मौका ढूंढते हैं और हम मोहब्बत फैलाने का मौका ढूंढते हैं। आप लोगों ने एक और एक वाकया देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा ना, रतलाम का देखा, मध्य प्रदेश का, जहां पर एक गोबर भक्त 3 बच्चों को चप्पल से मार रहा है और खुद के मजहब के नारे दूसरे मजहब के लोगों से बोलने की जबरदस्ती कर रहा है। क्यों भाई, तू इतना शर्मिंदा है, तेरे मजहब के नारे तू नहीं लगा सकता? तेरे को जेएसआर बोलने भी शर्म आ रही? तू छोटे छोटे मासूम बच्चों को जुल्म कर रहा, चप्पल लेके मार रहा। एक दिन तू मेरे को मिलने मेरे हाथ को गट इंशाअल्लाह, फिर मैं बताता हूं कौन सी चप्पल रहती। मासूम मासूम बच्चों को डराकर उनके वीडियोस लेकर कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अरे दूसरे मजहब का नारे, अरे आपके खुद के मजहब के नारे तुम लगाओ ना फकर से, और हमारे बच्चे लगाते रहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं शर्माते रहो, खाते भी अच्छा रहे। अरे तुम लोग के मजहब के नारे हो तो जोर से लगा लो भाई। अरे हम पे क्यों मुसल्लत कर रहे नारे? अरे तुम अपने मजहब के नारे हैं तो जोर से लगा लो। अरे सोते टाइम लगाओ, सॉरी मत, दिन रात नारे लगाते रहो। खाना भी मत खाओ, नारे लगाते रहो हम। अरे क्या तरीका बनाए रे भाई। अरे हर 4 दिन में कहीं ना कहीं से निकल के आ जा रहा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रहा, तमाशा बना के रखे रे। मुसलमानों को चूड़ियां पहने हुआ समझे। थोड़ा आप लोग हिफाजत से बैठो, फिर कुछ हादसा हो गया तो फिर यहां पर भी कुछ अपने भी लोग रहते अफवाह फैलाने। हम तो अमन परस्त है दोस्तों, हम फिरका परस्ती में हम फैलाना हम पसंद नहीं करते। और एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों के बीच में हूं। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने आपके भाई को इस काबिल बनाया कि आप लोगों के सामने मैं हिंदुस्तान के वाकयात को पेश कर सकूं। और मैं बहुत सारे रियासतों का दौरा भी कर रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, इन हालात को महसूस कर रहा हूं। और इन हालात का एक ही कहना है, इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। क्या हम इत्तेहाद को मजबूत करेंगे? इत्तेहाद को मजबूत करो दोस्तों। हालात का यही कहना है,
चाहे आप कोई भी मसलक के मानने वाले हो, चाहे आप कोई भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर जब फर्क पड़ता है, जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती है, अपने सियासी गुरुओं को खुश करने के लिए खामोशी इख्तियार मत करो। जब दीन इस्लाम के ऊपर बात आ जाती है, जब रसूलुल्लाह के ऊपर बात आ जाती है, तो हमारा हर वो चीज कुर्बान, हमारी दौलत कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारी शौहरत कुर्बान, हमारा घर कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, हर चीज कुर्बान रसूलुल्लाह के ऊपर। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बड़ी अजीब बात है, इस हिंदुस्तान में इतने साल गुजर गए, 75 साल गुजर गए, मगर यहां पर बुजुर्ग भी मौजूद है। मैं तो नौजवान हूं, यहां पर बुजुर्ग भी मौजूद है। इन बुजुर्ग जानते हैं कि 2014 से पहले कितना अच्छा हिंदुस्तान हुआ करता था। जानते ना आप लोग, बुजुर्ग लोग, 2014 से। मगर जब से ये चाय वाला आया है, ना जाने किसकी नजर लग गई, ये गुलशन उजड़ चुका। ये गुलशन को फिर से संवारना है, फिर से इसको सजाना है, इस हिंदुस्तान को फिर एक बार बनाना है। इंशाअल्लाह आप लोग बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम लोग बनाएंगे, इंशाअल्लाह। तुम नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नई नई तरतीब लाते हैं। कभी हमारे शरीयत में दखलंदाजी करने की कोशिश, कभी हमारे पर्दानशीन हमारी माँ और बहनें हैं उनको बेपर्दा करने की कोशिश, हमारे रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी, तो कभी ये लोगों को अज़ान से तकलीफ, इनको कभी हमारे खाने से तकलीफ, हमारे पहनने से तकलीफ, हमारे नाम से तकलीफ। अब तो हद तो ये हो गई, हम कितने बच्चे पैदा करें इनको वो भी तकलीफ है। क्या बात है भाई, हर चीज से तकलीफ, हर चीज से तकलीफ। अब तो ये हद हो गई, मस्जिदों के नीचे ढूंढ रहे क्या क्या है, दरगाहों के नीचे ढूंढ रहे क्या क्या है। अरे नरेंद्र मोदी, अरे अमित शाह, अरे मोहन भागवत, अगर तुम इस हिंदुस्तान में अगर मस्जिदों के नीचे ढूंढ रहे, दरगाहों के नीचे ढूंढ रहे, 75 सालों से इनको अब ये दिख रहा है कि मस्जिद के नीचे कुछ और है, दरगाहों के नीचे कुछ और है। अरे हम वहां पर इबादत करते हैं मेरे भाई, हम वहां पर हमारे अल्लाह से मांगते हैं, उस परवरदिगार के सामने हमारा सर सजरेज होता है। हम अल्लाह की बारगाह में हमारी गुनाहों की माफी मांगते हैं। वो मुकद्दस जगह है, उस मुकद्दस जगह को तुम बुरी नजर न डालो। आज हम देखते हैं कि किस तरह से नफरत फैलाती है, मगर अल्लाह के फजलो करम से हम सब मुसलमान हैं और हम सिर्फ मोहब्बत फैलाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों की जो मोहब्बत थी वो तो समझ में आया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जैसा इस सरजमीन पर आया हूं, आप लोगों की मोहब्बत महसूस कर रहा हूं, मगर दूसरी तरफ हमारे
हुकूमत की तरफ से भी लव लेटर आ चुका है, मोहब्बत का इजहार हो चुका है और मैं वो हुकूमत को लव यू टू बोलने वाला हूं। ये लोगों ने आई लव यू बोलो और मैं लव यू टू। हम अमन परस्त है, हम मोहब्बत परस्त है। अल्लाह के फजल करम से टाइम है, टाइम है, टाइम है। अल्लाह के फजल करम से हम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस होते हैं और अल्लाह से ही हम मांगते हैं, किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते। इन फिरका परस्त ताकतों को यहां पर मैं कहने आया हूं कि तुम हमको कमजोर ना समझो। हम टिंकल टिंकल लिटिल स्टार के लोरियां सुन के बड़े नहीं हुए। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार के लोरियां सुने? अरे हम करबला के वाकया सुन के बड़े हुए, करबला के वाकया सुन के बड़े हुए। हम मम्मी डैडी के बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे हैं और अल्लाह को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं। अगर डरा रहे हो, नादानो, याद रख लो हम डरने वाले नहीं हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे इंशाअल्लाह। तुम सोच रहे होंगे कि तुम वो ऐसा करके डरा देंगे, सलाखों के पीछे डाल देंगे। कितनों को डालेंगे बताओ, कितनों को डालेंगे? मैं जाना तैयार हूं, क्या आप जाना तैयार हो? मिल गया जवाब, मिल गया था। तो हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ो मत। अगर छेड़ेंगे तो छोड़। अरे हद हो जा रही है। हर 4 दिन में ये गोबर भक्त निकल के आ जा रहे, ये अनपढ़ निकल कर आ जा रहे, ये आरएसएस की चट्टी पहन के आ जा रहे। अरे हमारी लड़ाई ये नाइंसाफी के खिलाफ है, ये जुल्म के खिलाफ है, ये फिरका परस्ती के खिलाफ है। हमारी लड़ाई हिंदू के खिलाफ नहीं है। हिंदू हमारा भाई है और हम मुसलमान हिंदू के भाई हैं। और ये फिरका परस्त फैलाने वाले किसी के नहीं है, ना ये हिंदू के है, ना ये मुसलमान के है, ना ये ईसाई के है, ना ये सिख के है। अगर ये कोई है तो ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए है। ये सिर्फ इनको कुर्सी पसंद है। ऐ नरेंद्र मोदी, तू जिस कुर्सी पे बैठा है ना, याद रख, जो तू जिस कुर्सी पे बैठा है ना, उसके नीचे कुर्सी है ना, तेरे नीचे। तुम मस्जिदों के नीचे ढूंढ रहा ना, तेरे नीचे भी एक कुर्सी है, उसको निकाल लेना पड़ता। आने वाले वक्त में इनको मौका ही नहीं देंगे इंशाल्लाह। अरे हद हो रही, मस्जिद के नीचे क्या है? हाँ, दरगाह के नीचे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दरगाह के नीचे क्या है? अब तो हद हो गई। हजरत ख्वाजा डेढ़ फुटिया बहुत बढ़ रहा, बहुत बढ़ रहा। क्या बोला? मस्जिद में घुसता
वहां डोला रहता हमारे पास, मस्जिद में रखेगा, मस्जिद में घुसता, वहां की जागीर है। वेरी गुड बेटा, याद दिला दी। ये सिर्फ मुर्गी छोड़, ये सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर, दीन इस्लाम का नाम लेकर, मस्जिदों का नाम लेकर, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। ये लोगों से हिंदू भी परेशान है, सब परेशान है। इस हिंदुस्तान को ये लोगों ने नजर लगा दी। इंशाअल्लाह हमारे पास इसका इलाज है, काली मुर्गी वार के फेंकेंगे। काली मुर्गी है ना, निकालेंगे काली मुर्गी वक्त पे। अब काम की बात, इस सरजमी पर मैं आया हूं तो इंशाअल्लाह मैं कुछ करने की नीयत से और कुछ मकसद से आया हूं। 3-4 महीनों में यहां पर इंतखाबा का भी वक्त है, इलेक्शन है ना। कौन से इलेक्शन है? नगर पालिका, बल्दिया, है ना, है ना। 3-4 महीने में है इंशाअल्लाह। अब आपके हाथ में है, अब आपके हाथ में चाबी देके जा रहा हूं मैं। क्या देके जा रहा हूं? डेवलपमेंट की चाबी देके जा रहा हूं। अब आप लोग उस दिन तय करेंगे यहां का मुस्तकबिल, यहां का डेवलपमेंट। इंशाअल्लाह मैंने तय किया है कि यहां पर फ्री हॉस्पिटल होगा खवातीन के लिए, और एक स्कूल होगा मासूम बच्चों के लिए, यतीमों के लिए। मैं वादा कर रहा हूं इस सरजमी के ऊपर खड़कर, आपको ऐसा वादा किसी ने नहीं किया होगा। मैं वादा कर कर जा रहा हूं, हमारे नुमाइंदे आपके बीच में होंगे। वो नुमाइंदा वो नहीं, आप समझिए वो मैं हूं, वो मैं हूं। आपका एक कीमती वोट अगर वो नुमाइंदे को होगा, अगर हमारा यहां पर मेयर बन जाएगा, तो इंशाअल्लाह एक स्कूल होगा, एक हॉस्पिटल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या साथ देने के लिए तैयार है? सबके पास फोन है ना, तो टॉर्च से निकाल लो। क्या बात है, क्या बात है। ऊपर भी साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ पर स्कूल बनाएंगे ना, हॉस्पिटल बनाएंगे ना, यहाँ के नुमाइंदों को जिताएंगे ना। जवाब दो, नारे तकबीर। बिगड़ने वाला है। चलो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। यहाँ पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान, नौजवान, बुजुर्ग और मेरी इज्जतदार पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों के बीच में आना चाहता हूं, मुझे मौका दो। आप लोग एक मौका देंगे ना? एक स्कूल होगा, एक हॉस्पिटल होगा। मैंने यहाँ का एक वाकया सुना यहाँ के लोगों से कि एक खवातीन अपना इलाज कराने जाती है तो उसको डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी करते वक्त म्यूजिक लगाकर नाचा, उसको मारा। क्या अगर किसी की बहन होती तो हम बर्दाश्त कर सकते थे? अगर हमारी बहन होती नहीं कर सकते ना।
तो समझो वो हमारी बहन थी इंशाल्लाह। और उस हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर्स होंगे। कौन होंगे? लेडीज डॉक्टर्स होंगे। लेडीज का इलाज करने के लिए लेडीज डॉक्टर्स होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा इंशाल्लाह। है वहां औलाद इब्लीस भी है, हमारे आस्तीन में सांप भी है। थोड़ा पहचानो, बहुत खतरनाक है। खुला दुश्मन अच्छा, अपना बगल का दुश्मन नहीं। सही बोल रहा हूं ना? अगर तारीख गवाह है दोस्तों, अगर हमको अगर नुकसान पहुंचा तो अपनों से पहुंचा, गैरों से नहीं पहुंचा। टीपू सुल्तान को भी धोखा देने वाले अपने ही लोग थे। आज भी मीर सादिक, मीर जाफर मौजूद है। इनको पहचानना बेहद जरूरी है दोस्तों। अब मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा तो ये आपको भटकाने की पागल पागल बातें करेंगे, तो उनके लिए एक पागल दवाखाना भी खोलेंगे। जो भी आपको भटकाने आ रहा उसकी एक फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दो, उसका नाम नंबर, उसका एडमिशन में करा देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज भी मीर सादिक, मीर जाफर मौजूद है। इनको पहचानना बेहद जरूरी है दोस्तों। अब मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा तो ये आपको भटकाने की पागल पागल बातें करेंगे, तो उनके लिए एक पागल दवाखाना भी खोलेंगे। जो भी आपको भटकाने आ रहा उसकी एक फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दो, उसका नाम नंबर, उसका एडमिशन में करा देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे मीर सादिक, मीर जाफर की औलादों को दूर रखना है। औलाद इब्लीस को दूर रखना है। क्या बोले? हाँ, नहीं ये बेकारनामा नहीं लेना, अच्छे जलसे में माशाल्लाह। बहुत एक जुनून है यहाँ के नौजवानों में, एक तड़प है उम्मत मोहम्मदिया के लिए, दीन इस्लाम के लिए। ये मोहब्बत को आपको बरकरार करना होगा। और हम नौजवान हालात बदल सकते हैं, हम नौजवान बहुत कुछ बदल सकते हैं। आप लोग अगर मेरा साथ देने के लिए अगर तैयार हो तो याद रखो कि यहां पर भी इंशाअल्लाह फिरका परस्ती के आंखों में आंखें बात करने वाला पैदा हो गया, समझो। इंशाअल्लाह यहां पर भी फिरका परस्ती की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला पैदा हो गया, समझो बस। माशाअल्लाह। क्या बोलती पब्लिक? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब यहां पर मैं आ रहा था, जब मैं यहां पर आ रहा था तो ऐसे ही औलाद इब्लीस ने पूछ लिया कि सलमान खान HYC यहां पर क्यों आ रहे हैं। क्या पूछा? औलाद इब्लीस ने पूछा कि सलमान खान HYC सदर बाजार क्यों आ रहे हैं। तो उनको मैं बोल दूं कि यहां का कंट्रोल लेने आए हैं और कंट्रोल लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या तकलीफ हो रही है? मेरी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। अगर कोई है तो ठीक है, अच्छी बात नहीं है।
अब मैं इतने अच्छे स्टेज पे बैठ के ऐसी बातें करना अच्छा भी नहीं दिखता। मैं अलग बैटिंग करने आया और तुम लोग मेरे को अलग बैटिंग करो बोल रहे। शादी हो गई, अल्लाह के फजल करम से खुश हूं। जबरदस्ती कर रहे फिर एक देखने पे। खैर, अब जो मसनद पे बैठे उन्होंने एक भी नहीं कर लिए। जो मसनद पे बैठे उन्होंने एक भी नहीं कर लिए, और जो मस्जिदों के नीचे ढूंढ रहा ना उन्हें भी एक ने कर लिया। कुछ नहीं मिलने वाला है आपको सिवाय बाबा जी का। कुछ नहीं मिलता आपको अल्लाह के घर के नीचे। इंशाअल्लाह जो नरेंद्र मोदी जो कुर्सी के नीचे बैठा ना, वो कुर्सी निकालने वाले हम इंशाअल्लाह। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूल सकते। उस बाबरी मस्जिद के बाद में ये लोगों ने मंसूबाबंद तरीके से एक लिस्ट बनाई गई है। कई निशाने हमारे मस्जिदों को रखा गया है, हमारे इबादतगाहें, हमारे दरगाहें इनके निशाने पर है। बाबरी मस्जिद हम खो दिए, हम और मस्जिदों को खोना नहीं चाहते और खोएंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। ये लोग ताकत लगा रहे हैं कि हमको किस तरह से डराया जाए, हमको एक दहशत में लाया जाए। कोशिश होती है इनकी के झूठे मुकदमे दर्ज करो और हम जैसे नौजवानों को जेलों में डाल दो। अरे हम वो उम्मती है जो हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हैं। जो जेल जाने से जोर से, जो जेल जाने से इनका बाप भी नहीं आता इंशाअल्लाह। झूठे मुकदमे डालना और जेलों में डालना इनकी फितरत बन चुकी। ये लोग डराना चाहते हैं। मैं इस मन से मैं ऐलान कर रहा हूं, खुदा की कसम, अगर कोई नौजवान मुझे आवाज देगा अगर जुल्म हो रहा है तो इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर आपके पास रहूंगा। 24 घंटे के अंदर आपके पास रहूंगा, उन जालिमों को ललकारूंगा खुदा की कसम, और बताऊंगा कि इस कौम में जिंदा नौजवान जो ईमान रखते हैं वो आज भी जिंदा है और मौजूद है, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद है। हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम मजबूत होंगे। अगर हमारे बीच में अगर हम नाइत्तेफाकियां पैदा करेंगे, अगर हमारे बीच में हम नाराजगियां पैदा करेंगे तो याद रखो तीसरा फायदा उठा लेगा। मैं यही एक तड़प के साथ आगे बढ़ रहा हूं, एक फिक्र के साथ कई रियासतों का दौरा कर रहा हूं, मिल रहा हूं, मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं। बस मुझे एक ही चीज नजर आ रही है, हमारे जो सफों में गद्दार है वो लोगों को पहचानो, ढूंढ के निकालो और वो लोगों को अपने सफों में से दूर कर दो, तभी आपका मुस्तकबिल बदल सकता है। और हम पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे जब हमारे हालात भी बदलेंगे। आपकी आने वाली नस्ल आपको कोसेगी कि हम ऐसे हालातों में क्यों कदम नहीं उठाए, क्यों हम घर के बाहर नहीं निकले। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना अपने आप को मजबूत कर लो कि आने वाले हालातों को हम
मुकाबला कर सके, उन जालिमों से हम लड़ सके। अल्लाह हम सबको ये बुरी नजर से महफूज रखे। हमारे जो अल्लाह के घरों को जो निशाना बनाए जा रहे हैं, उन जालिमों को तबाह बर्बाद कर दे। क्या ये एक चीज ये है, नौजवानों, जब मैं यहां पर आया बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। यकीन जानिए, ये मोहब्बत का एहसान मैं जिंदगी तमाम नहीं चुका सकूंगा। जो आप लोगों ने जो मोहब्बत मुझे नवाजी है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरी जिंदगी भर अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगी, मुझे लगता है कि मैं वो एहसान नहीं चुका सकता। आप लोगों ने जो इत्तेहाद यहां पर बनाया है, हर मसलक के लोग यहां पर मौजूद है। अगर मैं गलत हूं, हर मसलक के लोग मौजूद है। इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है दोस्तों। और ऐसे महफिलों से अल्लाह भी खुश होता है। ऐसे महफिलों से जब एक मोमिन दूसरे मोमिन का साथ बैठकर, मसलक को दूर रखकर, मकसद को एक कर बैठता है, तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। मैं जब यहां पर आया तो यहां के जिम्मेदारों ने हर साल यहां पर म्यूजिक लगाया जाता था, डीजे लगाया जाता था ना, लगाया जाता था। इतनी खुशी हुई, मैं बोला यहां के जिम्मेदारों को कि ये नौजवान म्यूजिक पे नाचने वाले नहीं होते, तलवारों की खनक पे नाचने वाले नौजवान हैं। क्या म्यूजिक पे नाचने वाले हैं? तलवार की खनक पे नाचने वाले नौजवान हैं। म्यूजिक पे नो म्यूजिक, तलवारों की खनक पे नाचने वाले नौजवान हैं। अल्लाह के फजल करम से हम वो रसूलुल्लाह के उम्मती है कि हम ये म्यूजिक को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। अब जब कभी भी ऐसा मौका आएगा, इंशाअल्लाह हम आपस में मिलकर ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाएंगे इंशाअल्लाह। नो डीजे, नो म्यूजिक, इंशाअल्लाह। खाली अब ललकार रहेगी, साथ में बैठेंगे और हालात हाजरा पे गुफ्तगू होगी, और ये गुफ्तगू नौजवानों से होगी। अगर यहाँ के नौजवान कौम और मिल्लत की फिक्र करते हैं, अगर अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं, तो नौजवानों मस्जिद की तरफ दौड़ो, 5 वक्त की नमाज को अदा करो। अल्लाह हमारी सुनेगा, बेशक सुनेगा। हम उसकी दरबार में जाना ही नहीं पसंद करते। अल्लाह की बारगाह में जाने की आदत डाल लो। 5 वक्त की नमाज आप अदा करो इंशाअल्लाह। मुझे इतना अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हर एक वो परेशानी, हर एक वो मजबूरी दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अगर आप 5 वक्त की नमाज, सिर्फ 5 वक्त की नमाज अगर आप अदा कर देंगे, करेंगे ना जोर से। 2 और 3 तारीख जनवरी को इज्तिमा है, आप लोग इसमें शिरकत करें। कहां पर है इज्तिमा? अंबे जो है चार मारी। तो 2-3 तारीख को यहां पर इज्तिमा है दोस्तों। यहां पर आप भारी तादाद में शिरकत करो और कुछ दीन इस्लाम के ताल्लुक से कुछ सीखो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। आपके भाई को भी बहुत कोशिश करे डराने की, धमकाने की, मगर तुम्हारा भाई डरा नहीं। बहरेच में एक वाकया सुनाता हूं, बहुत मजेदार है, सुनते। बहरेच में क्या हुआ था? फसाद हुआ था। क्या हुआ था? वहां पर मुसलमानों के घरों को, दुकानों को जला दिया गया था। मैं
ऐलान करके गया। कभी भी मियां भाई जाता ना तो ऐलान करके जाता, आ रहा हूं, और ऐलान करके गया, आ रहा हूं टकले बोल के। तो टकले की पुलिस मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर ली और दोनों हाथ जोड़ के बोली, सलमान भाई आप आएंगे तो हालात खराब हो जाएंगे, तो आप जब हालात बेहतर होंगे आप जब आइए। तो मैं बोला, साहब आप तो हमारी रक्षा करने की तनख्वाह लेते हैं, तो हमारी रक्षा करिए, हम वहां पर चलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि सलमान भाई आपके चाहने वाले इतने हैं, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो बोला, अच्छा इतनी मकबूलियत हो गई, अल्लाह इतनी मोहब्बत दे दिया, चलो कोई बात नहीं। वापस मैं हैदराबाद आ गया। क्या आ गया? अच्छा मेरे पैसों से नहीं आया, मैं पुलिस वालों के पैसे खर्च करके आया। बोल दिया जाने पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोले मैं पैसे लगाता हूं, भिजा देता हूं, तो पहले भिजा दो। हैदराबाद वापस आ गया, और जब हैदराबाद आया बहुत फिक्र थी वो मुसलमानों की, उन मजलूमों की, उन आहों की। तकलीफ हो रही थी कि वो लोग क्या खा रहे होंगे। उनके घर जला दिए गए, उनके दुकाना जला दिए गए। फिक्रमंद था, घर नहीं जाना चाहता था, चाहता था तो उन मजलूमों के पास जाना चाहता था। एक फिक्र थी, अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह मुझे वहां तक पहुंचा दे, कुछ भी कर पहुंचा दे, बस वो मेरी एक फिक्र थी। जब मैं हैदराबाद पहुंचकर फिर जब अल्लाह बोलते हैं ना, तो एक दरवाजा जब बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो अल्लाह ने उसी तरह मुझे, जब एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुल गया। हवाई जहाज से मैं गया तो बंद कर दिए, रास्ता आने नहीं दिए, तो मैं जमीनी रास्ते से गया। और अल्लाह के फजलो करम से उन माओं से मिला, उन भाइयों से मिला, फजर की नमाज अदा करा, और वहां के हमारे पुलिस ऑफिसर को फोन करके बोला, साहब आ गया मैं, और मैं मजलूम माओं से मिल लिया, मेरे भाइयों से मिल लिया, आपका शुक्रिया, अब मैं जा रहा हूं हैदराबाद। तो बोले, वो ऑफिसर बोले, अरे सलमान भाई वाकई हम सुनते थे आपके बारे में, आज आप देख लिए। तो मैं बोला, आप आइए हैदराबाद, आपके लिए बिरयानी तैयार है, आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी इंशाअल्लाह। हम आपको वापस नहीं भेजेंगे हैदराबाद से, हम आपको हमारे घर में रखेंगे, हम आपको अच्छा खाना खिलाएंगे। बहरहाल ऐसे ऐसे वाकयात है, मैं आपको सुनाना अगर चाहूं तो बहुत वक्त है। और सुनने तैयार है? हर साल यहां पर म्यूजिक लगाया जाता था, डीजे लगाया जाता था ना, लगाया जाता था। इतनी खुशी हुई, मैं बोला यहां के जिम्मेदारों को कि ये नौजवान म्यूजिक पे नाचने वाले नहीं होते, तलवारों की खनक पे नाचने वाले नौजवान हैं। क्या म्यूजिक पे नाचने वाले हैं? तलवार की खनक पे नाचने वाले नौजवान हैं। म्यूजिक पे नो म्यूजिक, तलवारों की खनक पे नाचने वाले नौजवान हैं। अल्लाह के फजल करम से हम वो रसूलुल्लाह के उम्मती है कि हम ये म्यूजिक को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। अब जब कभी भी ऐसा मौका आएगा इंशाअल्लाह हम आपस में मिलकर ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाएंगे इंशाअल्लाह। नो डीजे, नो म्यूजिक इंशाअल्लाह, खाली अब ललकार रहेगी, साथ में बैठेंगे और हालात हाजरा पे गुफ्तगू होगी, और ये गुफ्तगू नौजवानों से होगी। अगर यहाँ के नौजवान
कौम और मिल्लत की फिक्र करते हैं, अगर अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं तो नौजवानों मस्जिद की तरफ दौड़ो, 5 वक्त की नमाज को अदा करो। अल्लाह हमारी सुनेगा, बेशक सुनेगा। हम उसकी दरबार में जाना ही नहीं पसंद करते। अल्लाह की बारगाह में जाने की आदत डाल लो। 5 वक्त की नमाज आप अदा करो इंशाअल्लाह। मुझे इतना अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह हर एक वो परेशानी, हर एक वो मजबूरी दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अगर आप 5 वक्त की नमाज, सिर्फ 5 वक्त की नमाज अगर आप अदा कर देंगे, करेंगे ना जोर से। 2 और 3 तारीख जनवरी को इज्तिमा है, आप लोग इसमें शिरकत करें। कहां पर है इज्तिमा? हाँ, अंबेजोगाई चांदमारी। तो 2-3 तारीख को यहां पर इज्तिमा है दोस्तों। यहां पर आप भारी तादाद में शिरकत करो और कुछ दीन इस्लाम के ताल्लुक से कुछ सीखो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। आपके भाई को भी बहुत कोशिश करे डराने की, धमकाने की, मगर तुम्हारा भाई डरा नहीं। बहरेच में एक वाकया सुनाता हूं, बहुत मजेदार है, सुनते। बहरेच में क्या हुआ था? फसाद हुआ था। क्या हुआ था? वहां पर मुसलमानों के घरों को, दुकानों को जला दिया गया था। मैं ऐलान करके गया, कभी भी मियां भाई जाता ना तो ऐलान करके जाता, आ रहा हूं, और ऐलान करके गया, आ रहा हूं टकले बोल के। तो टकले की पुलिस मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर ली और दोनों हाथ जोड़ के बोली, सलमान भाई आप आएंगे तो हालात खराब हो जाएंगे, तो आप जब हालात बेहतर होंगे आप जब आइए। तो मैं बोला, साहब आप तो हमारी रक्षा करने की तनख्वाह लेते हैं, तो हमारी रक्षा करिए, हम वहां पर चलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि सलमान भाई आपके चाहने वाले इतने हैं, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो बोला, अच्छा इतनी मकबूलियत हो गई, अल्लाह इतनी मोहब्बत दे दिया, चलो कोई बात नहीं। वापस मैं हैदराबाद आ गया। क्या आ गया? अच्छा मेरे पैसों से नहीं आया, मैं पुलिस वालों के पैसे खर्च करके आया। बोल दिया जाने पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोले मैं पैसे लगाता हूं, भिजा देता हूं, तो पहले भिजा दो। हैदराबाद वापस आ गया, और जब हैदराबाद आया बहुत फिक्र थी वो मुसलमानों की, उन मजलूमों की, उन आहों की। तकलीफ हो रही थी कि वो लोग क्या खा रहे होंगे। उनके घर जला दिए गए, उनके दुकाना जला दिए गए। फिक्रमंद था, घर नहीं जाना चाहता था, चाहता था तो उन मजलूमों के पास जाना चाहता था। एक फिक्र थी, अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह मुझे वहां तक पहुंचा दे, कुछ भी कर पहुंचा दे, बस वो मेरी एक फिक्र थी। जब मैं हैदराबाद पहुंचकर फिर जब अल्लाह बोलते हैं ना, तो एक दरवाजा जब बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो अल्लाह ने उसी तरह मुझे, जब एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुल गया। हवाई जहाज से मैं गया तो बंद कर दिए, रास्ता आने नहीं दिए, तो मैं जमीनी रास्ते से गया। और अल्लाह के फजलो करम से उन माओं से मिला, उन भाइयों से मिला, फजर की नमाज अदा करा, और वहां के हमारे पुलिस ऑफिसर को फोन करके बोला, साहब आ गया मैं, और मैं मजलूम माओं से मिल लिया, मेरे भाइयों से मिल लिया, आपका शुक्रिया, अब मैं जा रहा हूं हैदराबाद। तो बोले, वो ऑफिसर बोले, अरे सलमान भाई वाकई हम सुनते थे आपके बारे में, आज आप देख लिए। तो मैं बोला,
आप आइए हैदराबाद, आपके लिए बिरयानी तैयार है। आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी इंशाअल्लाह। हम आपको वापस नहीं भेजेंगे हैदराबाद से, हम आपको हमारे घर में रखेंगे, हम आपको अच्छा खाना खिलाएंगे। बहरहाल ऐसे ऐसे वाकयात है, मैं आपको सुनाना अगर चाहूं तो बहुत वक्त है। और सुनने तैयार है? कौन गए पहले? पूरे रास्ते बंद कर दिए थे, पूरी वो मस्जिद को जाने के लिए पूरे रास्ते बंद कर दिए। बहुत बड़े घाट में वो मस्जिद है, बहुत बड़ी घाट है। देखा होगा आप लोगों ने कोल्हापुर का वाकया, देखा होगा। रात के 3 बज रहे थे, वो वक्त मैं वहां पर पहुंचा तो पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया कि सलमान भाई आप नहीं जा सकते, रात के 3 बज रहे हैं। तो मैं बोला हमारे कुरान में ऐसा कुछ नहीं है, हम अल्लाह के घर को जाने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई भी वक्त जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और वहां के लोगों से मैं मिला, विशालगढ़ के वहां जो मस्जिद को शहीद किया गया था वहां के मंजर को देखा, बहुत तकलीफ हुई। और वहां के जो मुसलमानों के घरों को जो नुकसान पहुंचाया गया था, बहुत तकलीफ हुई वो हालात को देखकर। और वहां पर गया और उनकी जो खिदमत हो सकती थी मैंने वो की। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे एक जरिया बनाकर काम ले रहा है, वो आप लोगों से भी लेना चाहता है। अगर आप तैयार हो तो तैयार हो, यहां पर भी खिदमत का काम शुरू करेंगे। जोर से आना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक और वाकया सुनो, इसी एरिया का है। इसी एरिया से एक हिंदू फैमिली एक मेरे घर पर आई थी, मेरे घर पर आए थे, इसी एरिया के हैं। वो फैमिली मेरे हैदराबाद आती है एक उम्मीद लेकर कि सलमान भाई के पास जाएंगे तो कुछ खिदमत हो जाएगी। मैं उनको वापस नहीं भिजाया, क्योंकि हम मजहब देखकर काम नहीं करते, हम इंसानियत देखकर काम करते हैं। और वो जोड़ा आता है और मेरे सामने बोलता है कि सलमान भाई मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास आने का किराया तक नहीं था आपके पास, मैं भीख मांगकर आपके पास आया हूं, आप मेरा इलाज करवा दीजिए, एक आखिरी उम्मीद है। और मैं बोला अल्लाह पर भरोसा रख, तेरा इलाज मुकम्मल हो जाएगा। और उसने कहा कि जो उसकी अहलिया है, उसकी जो बीवी है, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टरों ने 4.5 लाख का हिसाब बताया, उसके पास 4.5 रुपए नहीं थे। और मैंने उसको भरोसा दिया कि बोला कि 2 दिन में तेरी बीवी का इलाज मुकम्मल करा देंगे और तुझे एक अच्छा घर भी लेकर देंगे, तू बेफिक्र रहे। तू सही जगह पे आ गया। और अल्लाह के फजलो करम से 2 दिन के बाद में उसकी खिदमत होती है, उसको मैं रकम देता हूं और उसका इलाज मुकम्मल कराता हूं। आप यकीन जानिए वो आज मेरे हैदराबाद में है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही नजरों के सामने है और मैं ही उसको एक नौकरी पर लगाया हूं। एक खुशी खुशी जिंदगी अब जी रहा है वहां पर। ये हमारी कामयाबी है। हम किसी को हमारे दरबार से वापस नहीं भेजते, हम सबको दिलों से लगाते हैं। बहुत ऐसे वाकयात है दोस्तों, बहुत ऐसे वाकयात है। बहरहाल यहां पर भी मैं कुछ तब्दीली लाना चाहता हूं। अगर आप मेरा साथ देना चाहो तो आपके हाथ में मैं चाबी देकर जा रहा हूं डेवलपमेंट की। इंशाल्लाह एक स्कूल भी आएगा, एक हॉस्पिटल भी आएगा,
तब्दीली आएगी, डेवलपमेंट आएगा, इंशाल्लाह आएगा ना? साथ देंगे जोर से। 15 मिनट है सिर्फ, ओनली 15 मिनट्स। जोरदार नारा, दिल्ली तक जाना। मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। फोन की टॉर्च निकालो जरा जल्दी जल्दी।